1 मई विश्व मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं नमन है सभी भाइयों को, माताओं को जो मजदूरी करके इस देश को कहीं न कहीं अपने खून पसीने से सींचते हैं और अपने परिवार का क्या करते हैं, मेहनत द्वारा लालन पालन करते हैं। तो मैं भी एक मजदूर का बेटा हूँ, मैं भी उसी परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैंने इन परिस्थितियों को देखा है, सहा है। बहुत खुशी मिलती है कि जब 1 मई आती है कि मैं भी एक मजदूर हूँ। तो मेरे शब्द, मेरी पंक्तियाँ स्वरचित मुझे पिरोहती हैं आज। तो मेरे शब्द बोलते हैं जिस प्रकार प्रेमचंद्र एक बहुत बड़े हमारे कवि हुए थे जिनका नाम था वास्तविक धनपत राय श्रीवास्तव। वो भी क्या बोलते थे, मैं एक मजदूर हूँ, जिस दिन कुछ न लिखूं उस दिन मुझे रोटी खाने का हक नहीं है। ऐसी भावना होती है एक मजदूर की। जिस दिन वो मेहनत न करे, खून पसीना न बहाए, उस दिन उन्हें रोटी खाने का मन नहीं करता है, उन्हें भूख नहीं लगती है। तो मेरे शब्द, मेरी पंक्तियां हैं स्वरचित जो मुझे पिरोती हैं। देखो इस प्रकार है, मुझे गर्व है मैं एक मजदूर का बेटा हूँ, मुझे गर्व है मैं एक मजदूर का बेटा हूँ, उनके खून पसीने से सींचा हुआ एक छोटा सा पौधा हूँ। उनका मतलब पिता के खून पसीने से सींचा हुआ एक पौधा हूँ। मुझे गर्व है मैं एक मजदूर का बेटा हूँ। आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। याद आ जाते हैं बचपन के दिन, याद आ जाते हैं बचपन के दिन, जब बौजू हमें प्यार से सहलाते, जब बौजू हमें प्यार से सहलाते। हम कुछ गलत करें तो, हम कुछ गलत करें तो गुस्से में लाल पीले हो जाते, गुस्से में लाल पीले हो जाते और कस के धस के हमें थप्पड़ जमा जाते, कस के धस के हमें थप्पड़ जमा जाते। ये थप्पड़ देख के हम रो जाते, ये थप्पड़ देख के हम रो जाते और प्यार से हमें पापा अपने पास बुलाते, प्यार से हमें पापा अपने पास बुलाते। अपने सुर्याव के जेब में हाथ डालकर टॉफी हमें खिलाते, अपने सुर्याव के जेब में हाथ डालकर टॉफी हमें खिलाते। ये देखकर हम खुश हो जाते, ये देखकर हम खुश हो जाते। सुराव मतलब जो पैंट होता है तो उसे सुर्याव बोलते हैं, ठीक है। उसमें कुर्ता सुर्याव यूज किया जाता है, अभी भी पहनते हैं। तो कुर्ता सुर्याव मतलब कि हमारा जो पैंट शर्ट होता है उसी में ढीला कपड़ा होता है, उसे कुर्ता सुर्याव बोलते हैं। तो आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। मजदूरी करके शाम को घर लौट आते, मजदूरी करके शाम को घर लौट आते, उनके चेहरे में थकान की झुर्रियां हमें स्पष्ट दिखाई देती, उनके चेहरे में थकान की झुर्रियां हमें स्पष्ट दिखाई देते। उनके कपड़ों की ढूंढकर मेहनत को दिखलाते, उनकी कपड़ों में बैठी धूलकण हमें मेहनत को दिखलाते। बौजू धूलकर मिट्टी साफ करके अंदर आ जाते, बौजू धूलकण मिट्टी को साफ करके अंदर आ जाते और अपनी जेब में हाथ डालकर मजदूरी के पैसे बाहर निकालते, और अपने जेब में हाथ डालकर मजदूरी के पैसे बाहर निकालते। 100 का राशन और 100 के स्कूल के खर्चे बढ़ जाते, 100 का राशन और 100 के स्कूल के खर्चे बढ़ जाते। 50 की टॉफी और 50 के अपने लिए तमक लेके आते, 50 की टॉफी और 50 के अपने लिए तमक बीड़ सलाई लेके आते। बचे हुए पैसे अपने संदूक में डाल देते, बचे हुए पैसे संदूक में डाल देते, संदूक मतलब अपने बक्से में डाल देते। आगे की पंक्तियां इस प्रकार है। फिर बौजू अपने हाथों में टॉफी खिलाते, फिर बौजू अपने हाथों से टॉफी खिलाते। उनके हाथों के छाले हमें स्पष्ट दिख जाते, उनके हाथों के छाले हमें स्पष्ट दिख जाते। छाले देखकर हमारी आंखें नम हो जाती, छाले देखकर हमारी आंखें नम हो जाती। हम दौड़ के गोट से एक फुल्की रोटी हाथों के छालों में रख जाते, हम दौड़ के गोट चले जाते, एक फुल्की रोटी लेके पापा के हाथों के छाले में रख जाते। गोट मतलब किचन, आजकल किचन, उस समय गोट यूज करते थे, ठीक है। बौजू की आह की आवाज से हम डर जाते, बौजू की आह की आवाज से हम डर जाते। उस रोटी की गर्मी से बौजू के हाथों के छाले अच्छे हो जाते, उन रोटी की गर्मी से बौजू के हाथों के छाले अच्छे हो जाते। ये देखकर आंखें खुशी से भर आते, ये देखकर आंखें खुशी से भर आते। मुझे गर्व है कि मैं एक मजदूर का बेटा हूँ, मुझे गर्व है
कि मैं एक मजदूर का बेटा हूँ। तो सभी भाइयों को फिर से मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और कभी निराश मत हो कि हम मजदूरी करते हैं, क्योंकि मजदूरी एक ऐसी ताकत होती है, एक ऐसी शक्ति होती है जो आपको क्या, मेहनत करना सिखाती है, जो आपको खून पसीना बहाना सिखाती है। मेहनत के पैसे में एक अलग ही खुशबू होती है जो मन को मोह लेती है, जो दुनिया को छोड़ के मन को मोह लेती है। बहुत प्यार होता है, ठीक है। जो मेहनत का पैसा होता है उसमें बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, बहुत ज़्यादा प्यार होता है और अच्छे कार्य में क्या होता है, लगता है। तो धन्यवाद। आपको कैसी लगी मेरी स्वरचित पंक्तियाँ?